बुजुर्गों के लिए सरकार द्वारा एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। दोस्तों, अगर आपके परिवार में भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा नए नियम लागू किए गए हैं जिसके अंतर्गत बुजुर्गों को काफ़ी लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि 57 से 60 वर्ष की आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको 2500 से 3000 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या नियम लागू किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब सभी बुजुर्गों को घर बैठे ही पेंशन प्राप्त हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर नई पेंशन बनवाने जाते हैं तो दफ्तर के और जिला कार्यालय के चक्कर काटने होते हैं, इधर उधर भटकना होता है, कहीं कागज जमा करने होते हैं तो कहीं कागज बनवाने होते हैं। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वह किस प्रकार से और कैसे पेंशन दी जाएगी उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यानी कि अब बुजुर्गों को बिना आवेदन किए ही, बिना पेंशन बनवाए हुए ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह पेंशन कैसे मिलेगी और कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, वह जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करेगा। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन शुरू करने में ऑटो मोड सिस्टम लागू कर दिया है। यानी कि जो पेंशन धारक हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन बनवाना चाहते हैं, दोस्तों उनको अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पेंशन में ऑटो सिस्टम को लागू कर दिया गया है और जिसके अंतर्गत बुजुर्ग व्यक्ति को कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी दफ्तर के या फिर कार्यालय के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। और इसके अंतर्गत पहली बार दोस्तों प्रदेश के 7000 बुजुर्गों की जुलाई में घर बैठे बुढ़ापा पेंशन शुरू हो गई है। यानी कि प्रदेश में ऐसे 7000 बुजुर्गों को पेंशन मिलना शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों यह 7000 वे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन को सरकार द्वारा काट दिया गया था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन नए नियमों के अनुसार प्रदेश में 10,000 बुजुर्गों को बिना आवेदन किए ही पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है, जिनकी पेंशन पहले काट दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, उन पेंशन धारकों की पेंशन दोबारा से शुरू हो गई है और बिना आवेदन किए ही उनको पेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 57 वर्ष से 60 वर्ष के आयु के जितने भी बुजुर्ग हैं, व्यक्ति हैं, उनका डेटा सत्यापन के लिए फील्ड में भेजा हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी 57 और 60 वर्ष के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के डेटा को सत्यापन के लिए भेज दिया है और
सत्यापन के बाद 60 वर्ष की आयु होने पर उनकी पेंशन अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, और जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो सरकार की तरफ से आपके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन इसमें भी दोस्तों कुछ कंडीशन हैं, कुछ शर्तें हैं, उसके बारे में हम आपको बताएँगे कि आपको क्या-क्या यहाँ पर करना होगा। उसकी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, इधर-उधर भटकने की चक्कर नहीं है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो उन्हें चलने-फिरने में, इधर-उधर कागज़ात जमा करने में काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब सरकार द्वारा यह एक अहम कदम उठाया गया है। अब दोस्तों घर बैठे ही बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन मिल सकेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया होगी डिजिटल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण है, पंजीकरण प्रक्रिया है, वह डिजिटल कर दी गई है और इसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर जो जन्म प्रमाण पत्र है और मृत्यु प्रमाण पत्र है, उनको भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है और परिवार के सदस्यों की जानकारी अपने आप ही अपडेट होती रहेगी। यानी कि जो सरकार द्वारा यहाँ पर परिवार पहचान पत्र बनवाया गया है, दोस्तों यहाँ पर उन सभी का डेटा जो है वह ऑटोमेटिक ही सरकार के पास जाता रहेगा कि किन व्यक्तियों की क्या उम्र हो चुकी है, किन की मृत्यु हो चुकी है, वह दोस्तों तुरंत ही सरकार को पता चल जाएगा। हालांकि इससे पहले समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर बुजुर्गों की जो पेंशन है दोस्तों, जो सहमति है उनसे सहमति ली जाएगी। अगर बुजुर्ग पेंशन लेने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऑटो मोड सिस्टम से उनके खाते में बुढ़ापा सम्मान पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि 60 वर्ष होने के बाद एक बार अधिकारी घर पर आएंगे और आपसे सहमति मांगेंगे कि आपको पेंशन चाहिए या नहीं। अगर आप पेंशन लेने के लिए सहमत हैं तो आपकी जो पेंशन है वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होना प्रारंभ हो जाएगी। आपकी पेंशन को ऑटो मोड सिस्टम में डाला जाएगा दोस्तों, उनके ऑटोमेटिक ही अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा को अमल अमली जाजा अमली जामा पहना लिया है। यानी दोस्तों जो घोषणा सरकार द्वारा की गई थी उसको मान्य कर दिया गया है और अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पीपीपी के माध्यम से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सत्यापन और बुजुर्ग की सहमति से पेंशन चालू की जा रही है और इससे बुजुर्गों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह एक बड़ी राहत है। दोस्तों यह जो जानकारी है, जो नियम लागू किए गए हैं, यह हरियाणा राज्य में किए गए हैं। क्या दोस्तों आप हरियाणा राज्य के हैं या नहीं हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए बता दीजिएगा। और क्या आपको भी इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह चाहिए, आपको यह सुविधा कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों क्या आपके भी राज्य में यह नियम लागू होने चाहिए या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और आपसे हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।